हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ और एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है मे बी आई एम द प्रॉब्लम। अब आपको स्टोरी के नाम सुन के ही पता चल ही गया होगा कि स्टोरी कैसा टाइप होने वाला है एंड स्टोरी थोड़ा फ़नी है। एंड यार स्टोरी कैसा लगे प्लीज़ मुझे बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जो करना है करो यार, बट रिस्पॉन्स करना। ओके चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लान वांग जी, यस लान वांग जी, जो कि यूएसए में था एंड 8 साल बाद वो अपनी कंट्री चाइना में आया था अपनी जो बिजनेस है उसको संभालने के लिए। बट उसे नहीं पता वो चाइना आते ही उसका लाइफ एकदम बदलने वाला है। सो लान वांग जी जब चाइना में आया, एयरपोर्ट से जब बाहर आया ना, तब उसने देखा कि उसका जो ड्राइवर है वो सामने खड़ा हुआ था एंड वो लान वांग जी को देख के जल्दी से लान वांग जी के पास आया एंड लान वांग जी के हाथों में जितनी भी सारी सामान था ना, बोला सर आप मुझे दे दीजिए मैं रख दूँगी। तो वांग जी ने अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद उसकी सारी चीज़ जो है वो रख दिया गया एंड वांग जी जो कि कार में जाके बैठ गया एंड वो ड्राइवर की तरफ देखा एंड बोला चलिए फिर। एंड ड्राइवर कार स्टार्ट करता उससे ही पहले एक ओमेगा दौड़ के उस जो है ना कार है ना वहाँ पे आ गया एंड वहाँ पे आने के बाद वो बोला जल्दी से चलो जल्दी से चलो। एंड जो हमारे लान वांग जी था वो देखा एंड बोला एक्सक्यूज़ मी आप कौन हो और इस तरीके से हमारी कार में कैसे आ सकते हो। एंड विंग जो है ना घूर के उन इंसान की तरफ देखा एंड बोला मैंने बोला अभी के अभी यहाँ से चलो। एंड वो ड्राइवर एंड वांग जी दोनों ही एकदम शॉक्ड हो गए थे, ये ओमेगा इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। एंड विंग ने बोला मैंने बोला ना चलो यहाँ से, क्या कर रहे हो आप लोग, चलो गाड़ी चलाओ। एंड वांग जी ने बोला नहीं अब मत गाड़ी मत चलाना, और आप कौन हो हाँ, और आप ऐसे कैसे हमारी कार में आके बैठ सकते हो, अभी के अभी उतरो। एंड विंग विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसके पास एक बैग था, वो बैग की चेन को खोला एंड वहाँ से एक गन को बाहर निकला एंड बोला अभी का अभी इस कार को चलाओ नहीं तो शूट करके दोनों को यहाँ पे मार दूंगी। एंड जो ड्राइवर था एंड लान वांग जी था दोनों ही शॉक्ड हो गए थे एंड ड्राइवर ने आप कुछ मत करना, हम चला रहे। एंड विंग ने बोला हाँ अभी के अभी चलाओ अभी के अभी। बोला हाँ हाँ मैं चला रही हूँ चला रही हूँ। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वो गाड़ी को चला दिया था एंड विंग ने जब देखा कि गाड़ी शहर की तरफ जा रहा है उसने बोला शहर की तरफ मत जाना, बिल्कुल भी शहर की तरफ मत जाना नहीं तो देखना। एंड वो ड्राइवर विंग की बात नहीं सुना तो वो गाड़ी चला ही जा रहा था। तो विंग ने बोला गाड़ी रोक अभी कभी यहाँ पे ही गाड़ी रोकिए, मैं बोल रही हूँ ना नहीं तो मैं गन चला दूंगी, आपके भेजे में गन चला दूंगी और देखना अभी के अभी यहाँ पे मर जाओगे। वो ड्राइवर ओके 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 फाइन फाइन मैं नहीं चलाती नहीं चलाती। उन्होंने बोला हाँ गाड़ी यहाँ पे स्टॉप करो। एंड उसके बाद जो है ना विंग जब देखा कि गाड़ी स्टॉप किया है वो ड्राइवर को बोला उतरो गाड़ी से अभी के अभी उतरो। एंड उस ड्राइवर ने बोला पर क्यों। विंग ने बोला अभी के अभी गाड़ी से उतरो, मैंने बोला ना। उस ड्राइवर ने बोला पर मैं क्यों उतरूँ, ये हमारी कार है, ये सर की कार है। विंग ने बोला चुप रहो एंड गाड़ी से अभी के अभी उतरो। तो वो ड्राइवर उतर गया था एंड विंग लान वांग जी की तरफ देखा बोला तुम्हें गाड़ी चलाना आता है। वांग जी ने बोला हाँ मुझे आता है। विंग ने बोला ग्रेट अभी के अभी सामने आओ। एंड वो वांग जी के सर पे जो है ना वो बंदूक रखा हुआ था एंड बोला चलो जल्दी आओ सामने, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड ये बोलकर वो वांग जी को सामने लाया एंड फिर जो है ना वो भी सामने आके बैठ गया एंड वो ड्राइवर की तरफ देखा एंड बोला तुम बाहर में जाओ। ये बोलने के बाद वांग जी को बोला अभी जो कार है ना वो शहर से शहर से बाहर लेके चलो। एंड वांग जी ने बोला पर मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मेरे पास चाइना की लाइसेंस नहीं है। वही ने बोला बाहर में जाए लाइसेंस बाहर में जाए, जो तुम्हें कार चलाना आता है ना जो मैंने बोला है वही करो, सिर्फ गाड़ी को अभी के अभी चलाओ। वांग जी ने बोला ठीक है मैं चला रही हूँ, बस तुम शांत हो जाओ, कोई भी कुछ मत करो। एंड ने बोला हाँ ठीक है मेरी बात मानोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद जो है ना वांग जी गाड़ी चला रहा था एंड वांग जी बोल रहा था यार शिट मैं चाइना आते ना आते ही मैं मुसीबत में पड़ गई। हाँ, अरे ये तो एक ओमेगा है ना, तो ये कर क्या रहा है कि ये मुझे किडनैप कर रहा है, बट क्यों किस वजह से। एंड वो विंग की तरफ देखकर बोला क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। विंग ने बोला व्हाट आर रबीश, मैं क्यों तुम्हें किडनैप करने जाऊँगा। तो वांग जी ने बोला तो फिर तुम मुझे ऐसे लेके क्यों जा रहे हो। विंग ने बोला मैं भाग रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास इतनी बढ़िया एक बैग देखने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं भाग रही हूँ। उसने बोला भाग रहे हो पर क्यों किस लिए। विंग ने बोला तुम्हें इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम गाड़ी चलाओ।
विंग जो है ना वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी कि कोई गाड़ी उसकी पीछा कर रहा है या नहीं। विंग ऐसे ही देखते जा रहा था। एंड जब वो देखा कि वो शहर से एकदम बाहर आ गया है, तो विंग ने रिलीफ से सांस लेने बोला, फाइनली फाइनली मैंने उनसे अपनी पीछा छुड़ा लिया। एंड वांगजी जो देख रहा था उस ओमेगा को, एंड वो ओमेगा जो है ना वो वांगजी की तरफ देखा। एंड वांगजी जो विंग को देख रहा था, वो ओमेगा ने बोला, क्या क्या देख रहे हो मेरे फेस की तरफ? हाँ, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बट मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की गाड़ी चलाओ, अगर कहीं ठोक दिया ना तो रास्ते में ही मर जाएंगे। मैं भाग रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रास्ते में ही मर जाऊँ। अनुराग जी ने बोला, हाँ हाँ हाँ। अनुराग ने बोला, हाँ नहीं हाँ, चलाओ अच्छे से चलाओ। अनुराग जी ने बोला, पर आगे अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया? विंग ने बोला, पुलिस ने पकड़ लिया, अब क्यों पकड़ेगा? तुम अच्छे से ड्राइविंग करो ना, तो पुलिस नहीं पकड़ेगा। और फेस में थोड़ा सा हैप्पीनेस रखो। पुलिस अगर हमें पकड़ा भी ना तो उनको शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अनुराग जी जो अपनी सर को हिला दिया था। एंड ऐसे ही वो गाड़ी चलते जा रहा था। एंड ऐसे ही जो है ना 4 घंटे तक वो दोनों वहाँ पे उसी तरीके से बैठा हुआ था। एंड वांगजी ड्राइविंग कर रहा था। सी जो है ना वो कुछ टाइम तक गाड़ी और चला। एंड विंग ने बोला, आसपास देखो कोई होटल वगैरह कुछ है या नहीं। एंड वांगजी ने बोला, होटल? बट होटल में क्या करोगे? विंग ने बोला, क्या तुम्हें पूरा रात गाड़ी चलाना है? हाँ। एंड वांगजी ने बोला, नहीं। विंग ने बोला, एग्जैक्टली, पूरा रात तुम गाड़ी नहीं चला सकता। अगर पूरा रात गाड़ी चलाओगे तो सुबह तुम मुझे कैसे पहुंचाओगे? तुम्हें मुझे देखो, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ तुम्हें मुझे वहाँ पे पहुँचाना होगा। समझ में आई बात? एंड वांगजी ने बोला, ओके ओके। एंड विंग ने बोला एंड उसके बाद जो है ना वो देखा कि साइड में एक छोटा सा होटल टाइप का है। तो विंग ने उस होटल की तरफ देखा, बोला, मिल गया, रखो गाड़ी साइड में रखो। एंड वांगजी ने बोला, यहाँ पे ये होटल में? एंड विंग ने बोला, हाँ, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इस होटल में ही रहना होगा। एंड ये बोलने के बाद विंग गाड़ी को रखा, मतलब वांगजी गाड़ी को साइड में लगाया। एंड विंग एंड वांगजी जो है ना वो गाड़ी से निकल गए थे। एंड विंग जो है ना वो वांगजी के हाथों को एकदम पकड़ लिया, बोला, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ, समझ में आई? एंड वांगजी उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ क्या? एंड विंग ने बोला, मैंने जो बोला सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं। तुम मेरी फियोंसे हो, मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ, और हम यहाँ पे घूमने आए हैं, ठीक है? समझ गए? एंड वांगजी ने बोला, पर ये तो झूठ है ना? विंग ने उसकी तरफ घूर के देखा और बोला, ये झूठ है या फिर ये सही है, आई डोंट केयर, ठीक है? मैंने जो बोला है तुम्हें वही बोलना होगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो अभी यहाँ पे तुम्हें ठोक दूंगी। एंड वांगजी ने बोला, रिलैक्स, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज़ अपनी गन को थोड़ा संभाल के रखो। एंड विंग ने बोला, हाँ, बस मेरी बातों को सुनो। एंड वांगजी ने अपनी सर को हिला दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम सामने एक गन दिखा रहे हो एंड बोल रहे हो कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, तो जो भी हो, एक अल्फा हो या फिर जो भी हो, डर तो जाएगा ना। तो वांगजी भी अल्फा हो के विंग से डर रहा था, क्योंकि विंग के हाथों में गन था। एंड वांगजी ने बोला, ठीक है, बट तुम्हारी ये गन थोड़ा सा तुम छुपा लो, क्योंकि होटल। एंड विंग ने बोला, हाँ मुझे पता है, तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वांगजी की जो है ना वांगजी के सामने विंग ने बैग के अंदर वो गन को मतलब रख दिया था। एंड बोला, चलिए बॉयफ्रेंड। एंड वांगजी जो उसको देख रहा था। एंड उसके बाद जो है ना विंग एंड वांगजी होटल में चले गए थे। एंड होटल एकदम ही मतलब बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था। एंड विंग ने देखा एंड बोला, पता नहीं कहाँ पे आगे रुकना होगा। डैड, आपके वजह से बस मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। बट वो मन में ये बोला। एंड उसके बाद तो वो अंदर गया एंड रिसेप्शन देखा एंड बोला, एक्सक्यूज़ मी। उसे बोला, हाँ मैम, हाँ सर, बताइए क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, हमें आज रात के लिए एक रूम चाहिए, क्या आपके यहाँ पे रूम है अवेलेबल? तो बोला, हाँ सर, है हमारे पास रूम, बट सॉरी सर, हमारे पास एक ही रूम है। वो इन्होंने बोला, ओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर हम दोनों फियांसे हैं, तो हम दोनों एक कमरे में रह ही सकते हैं ना। आपको पता है हम बहुत जल्दी शादी करने वाले। एंड वांगजी जो विंग की तरफ शॉकिंगली देखा। एंड मन में बोला, ये कब हुआ? फिर वांगजी कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड विंग वांगजी को आंखों से घूर रहा था। एंड वांगजी जो अपनी सिर को हिला दिया था। उसके बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट था, वो उन दोनों के पास चाबी पकड़ा दिया एंड फिर उनको लेके गया एक रूम में। वो रूम बहुत अजीब था, लिटरली बहुत अजीब था। वहाँ की लाइटिंग, बेड्स एंड वहाँ पे जिस तरीके से स्मेल आ रहा था ना, वो सब कुछ बहुत अजीब था। बट वो दोनों ही, अभी तो विंग उन सारी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहा था। विंग को बस छुपना था। हाँ, उसे छुपना था। किससे, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। एंड क्यों, किस रीज़न की वजह से विंग ऐसा कर रहा है, वो भी हमें बाद में ही पता चलेगा। तो उसके बाद वो दोनों ही उस रूम में बैठ गए थे। एंड विंग ने बोला, अब थोड़ी देर के लिए बच गए। बट इतनी ईजी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग है ही एक मुसीबत, बहुत बड़ा मुसीबत। एंड अब
विंग वांग जी के कंधे में चला आया है, तो अब वांग जी की लाइफ में भी मुसीबत आना तो बनता ही है। तो ऐसा ही हुआ, वो दोनों बस अभी जो है रूम में आए ही थे एंड विंग जो है ना वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया एंड वॉशरूम से जब बाहर आया तब विंग जो है ना देखा कि दरवाजे में नॉक हो रहा है, तो विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला जाओ दरवाज़ा खोलो। एंड ये बोल के वो बेड पे बैठ गया था एंड वांग जी जो जाके दरवाज़ा खोला एंड वांग जी शॉक्ड, एकदम शॉक्ड, क्योंकि सामने था पुलिस एंड इस होटल में रेड पड़ा है। किस वजह से? क्योंकि ये होटल ओमेगा एंड अल्फाओं की लिए था। यहाँ पे ओमेगा एंड अल्फाओं की बिजनेस होता है, जहाँ पे ओमेगा एंड अल्फा के रात बिताते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर चले जाते हैं। एंड अब उन पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों भी सेम काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं एंड इसीलिए उनको भी पकड़ लिया गया था। एंड वांग जी एंड विंग एकदम शॉक थे एंड विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पुलिस उनको पकड़ क्यों रही है। जब पुलिस ने बोला तो उन्होंने बोला हाँ ये इस टाइप की होटल है, पर मुझे पता नहीं था सर, ट्रस्ट मी, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे सर, हमारी बिलीव कीजिए, हमें नहीं पकड़े। एंड वो पुलिस बोला था नहीं आप लोगों ने ऐसा ही किया है। एंड विंग एंड वांग जी को चेक कर रहे जा रहा था एंड वांग जी को चेक किया तो कुछ नहीं मिला, उनसे कुछ भी नहीं मिला वांग जी से। बट जब विंग को चेक किया तब वहाँ से कुछ तो मिला, जो था गन। एंड ये देखने के बाद पुलिस विंग को एकदम शॉक, मतलब देख रहे थे एंड बोल रहे थे आपके पास गन कहाँ से आया? हाँ क्या आप लोग यहाँ पे और कुछ करने आए थे? अब तो हमें आपको पकड़ना ही होगा क्योंकि आपके पास गन मिला है। क्या आपके पास लाइसेंस है? तो इन्हें बोला नहीं है। एंड वांग जी की तरफ देखने बोला आपके पास है? वांग जी ने बोला नहीं है। एंड वांग जी की तरफ, उन दोनों की तरफ देखने बोला चलिए अभी आप दोनों जो है मेरे साथ पुलिस स्टेशन में जाएंगे। एंड विंग ने बोला छोड़िए मुझे नहीं जाना, आप क्या बदतमीजी कर रहे हो? हाँ आपको पता भी है मैं कौन हूँ? एंड वो पुलिस ने देखा एंड बोला चुप हो जाओ, तुम जो भी हो हमें कोई क्या नहीं है, तुम्हारे पास जो है ना वो गन मिला है एंड अभी तुम्हें जो है ना हमारे साथ पुलिस स्टेशन में जाना ही होगा। एंड विंग एंड वांग जी को पकड़ लिया गया एंड उन दोनों को जाके जो है ना वो पुलिस की जो गार्ड है वहाँ पे बैठा दिया गया। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था एंड विंग मन में बोल रहा था शिट, जिस चीज़ की डर रही थी वही चीज़ हो गया, मैं पकड़ी गई। एंड वांग जी जो अलग ही दुनिया में था। वांग जी इतनी सालों बाद चाइना आया था क्योंकि वो चाइना रहना चाहता था, अपनी बिजनेस को संभालना चाहता था। उसे चाइना में आए हुए इतनी साल हो गया था, उसे पता भी नहीं था कि चाइना में इतनी बोल्ड ओमेगाई भी हो सकता है, चाइना में ये सब भी हो सकता है। वांग जी को तो मतलब वो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे लगा था कि चाइनीज़ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके दिल बहुत साफ़ होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। बट वांग जी का ये सारी सोच एक ही पल में, एक कुछ ही टाइम में जो है ना एकदम चकनाचूर हो गया था, क्योंकि वांग जी के सामने जो ओमेगा बैठा हुआ था वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं था। नहीं, ये ओमेगा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता, इसके अंदर हज़ारों प्रॉब्लम है। वांग जी वो समझ रहा था, बिल्कुल भी। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था एंड विंग जब देखा कि वांग जी उसे देख रहा है तो विंग ने बोला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो हाँ तुम? एंड वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था, बस विंग को घूरे जा रहा था। एंड विंग जो वहाँ पे बैठा हुआ था एंड उसके बाद जो है ना वो मतलब जो है वो कार जो है ना वो पुलिस स्टेशन में चला गया था एंड विंग को एंड वांग जी को लेके गया पुलिस स्टेशन में एंड जेल में बंद कर दिया गया। हाँ, एकदम ही दोनों को एक ही जेल में एक ही जगह पे बंद कर दिया गया एंड फिर ताला लगा दिया। एंड विंग ने बोला हाँ, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है। एंड वांग जी भी सेम चीज़ ही सोच रहा था कि उसका किस्मत ही ख़राब है। दोनों ही अपनी किस्मत को दोष मतलब जो है ना गालियाँ दे रहा था, स्पेशली हमारी विंग। बट विंग जो है ना वो आसपास देखा तो देखा कि वो जो पुलिस स्टेशन था ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत गंदा हालत था। हर जगह पे धूल मिट्टी लगा हुआ था, बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं था। तो विंग जो है ना वो वहाँ पे जो सीनियर पुलिस था ना उनके पास देखकर बोला पुलिस अंकल, हे पुलिस अंकल। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था एंड वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। एंड वो पुलिस जो है ना वो परेशान होकर उस ओमेगा की तरफ देखकर बोला क्या है तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो? एंड विंग ने बोला मुझे आपको कुछ बात बोलना था। तो उस पुलिस ने देखकर बोला हाँ क्या हुआ, क्या बात करना है? उन्हें बोला देखिए आपकी ये जगह बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी से भरा हुआ है, मुझे मिट्टी से एलर्जी है, तो प्लीज़ क्या आप थोड़ा सा साफ़ कर दोगे? एंड वो पुलिस जो है ना वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखा एंड बोला बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसे ही तुम्हें बैठना होगा। उन्होंने बोला हाँ पर ऐसे मैं नहीं बैठ सकती, अब प्लीज़ क्लीन कर दीजिए, मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। वो पुलिस को भी मतलब एटीट्यूड दिखा रहा था एंड वो पुलिस ने देखा एंड बोला
देखो वहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो और दो एक केस तुम्हारे ऊपर और भी मैं डाल दूंगी। एंड वांग जी जो जल्दी से विंग के पास है बोला, हे तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्यों इस पुलिस को गुस्सा दिला रहे हो, ऐसे ही हम दोनों फंस गए हैं, तुम्हारे पास गान मिला है, ऊपर से हम दोनों वो होटल में थे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड विंग ने बोला, तो क्या हुआ, हाँ मैं इस मिट्टी में नहीं बैठ सकती, बिल्कुल भी नहीं, मुझे एलर्जी है मिट्टी से। एंड जो है ना वांग जी विंग को देख रहा था, बोला था वेट वेट। एंड वो जो है ना वांग जी के जो टी शर्ट था ना, वांग जी क्योंकि ऊपर में नहीं, मतलब वांग जी एक टी शर्ट पहना हुआ था एंड ऊपर से एक शर्ट पहना हुआ था, तो वांग जी जो है ना उसका शर्ट को उतारा एंड बोला, मैं नीचे बैठा मतलब रख देती हूँ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। मैंने बोला ओके ठीक है कर दो। एंड फिर वांग जी ने वही किया एंड विंग जाके वहाँ पे बैठ गया था। एंड वहाँ पे बैठने के बाद वो ऐसे ही कुछ टाइम तक बैठा रहा, अपनी पैरों को मेल के, फिर वो कुछ बातें कर रहा था अपने मन में, फिर मतलब वो अपनी ही हरकतों में था, अपनी ही अलग जोन में था वो, लिटरली ऐसा था। एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसकी फैमिली उसके बारे में सोच रहा होगा, फिर तो उसकी फैमिली को पता भी चल गया होगा कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो अपनी फैमिली को कोई फ़ोन कर सकता है, बट वो पुलिस के तरफ देखा ही तो वो पुलिस तो मतलब बिल्कुल भी अभी तो नहीं करने देगा। तो विंग जो है ना वो फिर से उठा एंड फिर वो पुलिस के सामने गया, बोला पुलिस अंकल, हे पुलिस अंकल सुनिए ना पुलिस अंकल। एंड वो पुलिस जो है ना वो फिर से विंग की तरफ देखा, बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुम एकदम शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या। एंड विंग ने बोला, अंकल मैं दोपहर से कुछ नहीं खाया, अब रात के देखिए 2:30 बज रहा है, तो प्लीज़ क्या कुछ खाना मेरे लिए ला सकते हो, बस आप कुछ खाना ला दो। एंड वो पुलिस वाले देखा एंड बोला, क्या तुम्हें मैं सर कोई वेटर दिख रही हूँ, हाँ मैं एक पुलिस हूँ, पुलिस ऑफिसर, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर, और तुम मुझे अभी आधे रात को तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए बोल रहे हो। वो इन्हें देखा बोला, हाँ तो क्या हो गया, आपके पुलिस स्टेशन में मैं गेस्ट हूँ अभी के लिए, तो आप मेरे लिए खाना तो ला ही सकते हो ना। एंड विंग की ये नकचरे बात सुन के वो पुलिस को गुस्सा आ रहा था, बोला था तुम अगर अभी शांत नहीं हुए ना तो तुम देखना बहुत बुरा हो जाएगा। विंग ने बोला, क्या बुरा हो जाएगा, हाँ मैं खाना ही तो मांग रही हूँ ना, इतनी टाइम से मैं अपनी मतलब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, भला हो आपका तो कुछ पूछ लो कि कुछ खाना है या कुछ खाना है पीना है, पर अब तो वो भी नहीं करो। अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ला दो, ब्लैक कॉफ़ी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड वो पुलिस मतलब विंग को देखे जा रहा था, इस ओमेगा के अंदर थोड़ा सा भी डर है, ये थोड़ा सा भी इमेजिन कर सकता है कि इसकी बैग से जो है एक गन मिला है, ऊपर से ये कहाँ से पकड़ा गया है, इसके ऊपर कितनी सारी केसेस हो सकता है, बट इसके अंदर तो थोड़ा सा भी 1% भी रिग्रेट नहीं है। वो पुलिस ने देखा बोला, आजकल की ओमेगाए और अल्फ़ा सारे बिगड़े हुए होते हैं, ये बोल के वहाँ से चला गया। उन्होंने बोला एंड वो बोले के बाद विंग भी वहाँ पे चला गया था। एंड उसके बाद विंग वहाँ पे बैठ गया एंड फिर उसे मतलब वो अपनी आंखों को बंद करके वो गाना गाना स्टार्ट कर दिया। एंड वो गाना नहीं गा रहा था, लिटरली वो चिल्ला रहा था, लिटरली वो चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा था। एंड उसकी गाना सुन के हमारी वांग जी, उसको तो मतलब आंखों से आंसू ही निकलने वाला था, क्योंकि विंग की इतनी अच्छा गाना वांग जी दोबारा कभी नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एंड दूसरी तरफ वो पुलिस वो अब गुस्से में आया एंड आने के बाद वो विंग की तरफ देखा बोला, तुम थोड़ी देर शांत नहीं हो सकते, हाँ तुम कब से आए हो और हमें परेशान करे जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हाँ थोड़ा शांत रहनी है, मतलब शांत नहीं रह सकते। एंड विंग ने देखा बोला, अब मैंने क्या किया, अब तो मैं बस गाना ही गा रही हूँ ना, अब क्या गाना गाना भी बंद है, हाँ। एंड वो पुलिस स्टेशन ने देखा बोला, तुम्हारी इतनी बकवास गाना मुझे नहीं सुनना, अगर गाना गाना है तो अपने मन में गाना गाओ। वही ने बोला, ऊपर वाले ने मुंह दिया है गाना गाने के लिए, आवाज़ दिया है ज़ोर से गाने के लिए, तो मैं ज़ोर से ही गाऊंगा, मैं क्यों गाऊँ धीरे धीरे, मुझे नहीं धीरे धीरे गाना गाना, मुझे ज़ोर से ही गाना गाना है। अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आपके कान में जो है ना वो कुछ डाल लीजिए, जैसे मेरी वॉइस आपके पास ना जाए, बट मैं ऐसे ही गाऊंगा। एंड वो पुलिस उसे देख रहा था एंड वो पुलिस जो लिटरली वो गुस्से में आ गया था, उसने बोला, ओमेगा तुम ओमेगा पहले तो 2 नंबर ही करते हो, ऊपर से तुम्हारे पास जो है वो गन मिलता है, पता नहीं किस बिगड़े हुए बाप की औलाद हो तुम। एनविन को गुस्सा आ गया, वो एनविन गुस्से में देखन बोला, ओ तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बिगड़े हुई बाप की औलाद हूँ। एंड वो पुलिस ऑफिसर ने देखन बोला, हाँ वही हो तुम, नहीं तो इतनी रात को एक अल्फा के साथ उस होटल में क्या कर रहे थे जहाँ पे बॉडी बेचने की धंधा होता है, धंधे वाली ओमेगा। एंड विंग को इतना गुस्सा आया ना कि ये इंसान उसके बारे में ना जाने उसको धंधे वाली बोल रहा है, बट विंग ने कुछ नहीं बोला उनको। एंड विंग ने देखा बोला, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ,
एंड वो पुलिस ने बोला हाँ हाँ पापा की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम दोनों, और क्या हो गए। एंड वांगजी बस ये सब कुछ देख रहा था। वांगजी के पास मतलब कोई शब्द नहीं था कि वांगजी बताए या फिर कुछ करे। वांगजी बस शॉक था। उसने अपनी माँ के मुंह से चाइना के बारे में इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुना था, चाइना के लोगों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना था। आज उसे सब कुछ झूठा हुआ, मतलब ऐसा होता है ना कि एक ड्रीम देखा था वांगजी चाइना के लोगों को लेके, वो ड्रीम एक पल में ही टूट के बिखर गया था। एंड विंग उसके बाद फिर से एकदम अपनी आंखों को बंद कर दिया एंड आंखें बंद किया हुआ था। आधा घंटा हो गया एंड उसके बाद विंग सो गया था। एंड वो विंग जो है ना वो सोते सोते जो है ना वो गिरने वाला था एंड तभी वांगजी जो है ना उसकी शोल्डर आगे कर दिया था। तो विंग वांगजी के शोल्डर पे सर रख के ही सो गया था। एंड वांगजी पूरा रात नहीं सोया था, लिटरली पूरा रात नहीं सोया था, क्योंकि वांगजी का नींद, उसका चैन, उसकी हवा, सब कुछ तो ऐसे ही चला गया था। एंड दूसरी तरफ जिसने वांगजी की नींद, चैन, होश, हवा सब कुछ मतलब छीन लिया था, वो इंसान उसके ही कंधे पे सर रख के इतनी सुकून से सो रहा है। वांगजी को तो लग रहा था कि इस ओमेगा के गले को पकड़े और इसे एकदम मार दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले से उसके ऊपर 2 केसेस लग चुका है और अगर इसको खून करे तो उसके ऊपर और भी एक केस लग जाएगा। एंड अभी वांगजी इतनी सारी केसेस हैंडल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला, देखने में कितना ज़्यादा मासूम, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बट अंदर से एक नंबर की डेविल है, डेविल। कौन सोचा था कि चाइना आते ही मुझे इस जैसी तूफ़ानी ओमेगा के साथ मुलाकात हो जाएगा। एंड वो हमारी ओमेगा विंग वो तो सुकून से सो रहा था ऐसे ही, जब सुबह की 5 बजाना एंड तभी वो जो पुलिस था, मतलब पुलिस ऑफिसर था, वो आया एंड उनके पास जो डंडा था ना, उस डंडे से बहुत ज़ोर से पीटने लगा उस जेल में। एंड तो वहाँ की जो जेल था वो तो रॉड का था ना, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर हो रहा था। एंड उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है, हाँ सुबह सुबह इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे सोने दो और प्लीज़ मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेके आना। एंड वो पुलिस ऑफिसर ने देखा एंड बोला, इसका अभी भी ब्लैक कॉफ़ी में इसका सुर अटका हुआ है। और उसने बोला, तुम्हें कोई ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिलेगा, अभी क्या अभी उठो, तुम दोनों की कार्रवाई होगा, अभी मैं तुम दोनों को पूछताछ करूँगी। एंड विंग जो बोला ओ पुलिस अंकल, कल रात को तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिला था, क्या अभी मिलेगा थोड़ा सा कॉफ़ी। एंड वो अपनी आंखों को खोल भी नहीं पा रहा था। एंड वो पुलिस ऑफिसर ने देखा बोला, हाँ श्योर, आपको ब्लैक कॉफ़ी, आपको टी, आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा, ठीक है अभी आप उठ जाइए। एंड विंग ने बोला, ओह ग्रेट, फिर मैं उठती हूँ। एंड वो ये बोल के उठ गया था। एंड उठने के बाद वो पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस सार की तरफ देखा एंड बोला, हाँ तो अब क्या करनी है बताइए। उन्होंने बोला, तुम दोनों बाहर आओ। एंड विंग ने बोला, फाइनली आप मुझे छोड़ रहे हो। एंड पुलिस जो था ना उसने बोला, नहीं मैं तुमको छोड़ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें अभी तुम दोनों को पूछताछ करूँगी, तुम्हारी फैमिली के बारे में मुझे जानना होगा, तुम्हारी फैमिली को कॉल करना होगा एंड उनका यहाँ पे बुलाना है। एंड उन्होंने बोला ओके ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना वो जाके मतलब बैठ गया था वो पुलिस ऑफिसर के सामने। एंड फिर पहली पूछताछ शुरू हुआ वांगजी से। एंड वो पुलिस जो था ना वो कुछ पेपर में लिख रहा था एंड वांगजी से पूछ रहा था, नाम बोलो। तो उसने बोला लान वांगजी। उसने बोला लान वांगजी, फिर कहाँ रहते हो। तो उसने बोला, मैं शंघाई में लान मेंशन में रहती हूँ। उसने बोला ओके ठीक है। फिर वो बाकी सब कुछ बताया, फैमिली में कौन है, तो वो बताया उसकी माँ है, फादर है। तो उसने बोला, तुम्हारी फादर क्या करता है। तो उसने बोला, उसका फादर जो है वो बिज़नेस करता है। तो बोला, तुम्हारी बिज़नेस का नाम क्या है। तो वांगजी ने बोला, लान ग्रुप ऑफ कंपनी। तो उसने देखा बोला, ओ लान कंपनी की हो तुम। एंड वांगजी जो है ना अपनी सर हिला दिया था। उसने बोला ओके ठीक है समझ गई। एंड फिर वो विंग की तरफ देखा एंड विंग की तरफ देख के जो है ना वो इंसान बोला, मुसीबत। एंड विंग जो है ना वो हंस दिया एंड बोला, हाँ अब मुझसे पूछेंगे ना। वो मतलब एकदम खुश था कि पुलिस उसकी कार्रवाई कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है। तो विंग तो अलग ही था, उसको लग रहा था कि ये वो लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता है हर चीज़ का। तो आज उसे और एक चीज़ की एक्सपीरियंस मतलब जो करने को मिल रहा है। तो देखने बोला, हाँ तुम मैं अपने बारे में बताऊँ। पुलिस ने बोला, ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो जैसे कि मैं तुमसे कुछ और ही पूछ रही हूँ, तुम थोड़ा सा डर नहीं सकते, तुम पुलिस स्टेशन में हो। उन्होंने बोला, व्हाट एवर अंकल, कुछ भी हो बट मैं खुश हूँ। एंड वो पुलिस ऑफिसर ने देखने बोला, खुश क्यों, किस लिए। उन्होंने बोला, अरे अंकल अभी मुझे और कुछ न्यू, कुछ यूनिक करने को मिल रहा है। आपको पता है पुलिस स्टेशन में रहना ये भी कितना ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तो ऐसा बहुत सारी चीज़ करना चाहती थी बट मैं कर ही नहीं पाती थी, मेरी पापा हमेशा मुझे रोक टोक करते रहते थे, बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने और एक चीज़ कर लिया। एंड वो पुलिस
जो ऑफिसर था ना वो अपनी हाथ जो सर है ना मतलब अपने हाथों को ज़ोर से मारा एंड बोला ये ओमेगा, मैंने ज़िंदगी में ऐसा ओमेगा मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा था। पता नहीं ये कैसा ओमेगा है, इसके अंदर थोड़ा सा डर तो होना चाहिए बट वो भी नहीं है। एंड वही ने देखा बोला अंकल आप क्या सोच रहे हो। एंड वो पुलिस स्टेशन ऑफिसर ने देखा बोला कुछ भी नहीं। मैंने बोला ओके ठीक है। एंड उसके बाद वो जो पुलिस जो था ना उसने बोला चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने बोला मेरा नाम जो है वो जियांग वूशन है। उसने बोला जियांग वूशन ओके, फादर का नाम। तो विंग ने बोला मेरे फादर का नाम है जियांग फैमिया। तो उसने बोला ओके तुम्हारा मादर नाम। तो विंग ने वो भी बताई। फिर विंग की जो है ना वो बोला ठीक है कहाँ पे रहते हो। विंग ने बताया मैं शंघाई में रहती हूँ। तो उसने बोला ठीक है तुम्हारी फादर क्या करता है। तो विंग ने बोला पुलिस कमिश्नर। एंड वो जो पुलिस था ना वो उठा बोला यस सर। एंड वो आसपास देखा तो कहीं पे भी पुलिस कमिश्नर नहीं था। एंड वो हमारी विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या। एंड विंग ने बोला सर यहाँ पे कोई पुलिस कमिश्नर नहीं आया है, मेरी फादर पुलिस कमिश्नर है। एंड वो जो पुलिस था ना वो एकदम शॉक्ड हो गया था एंड बोला ओ, 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 तुम्हारी फादर पुलिस कमिश्नर है। मैंने बोला हाँ है। एंड वो जो गन है ना वो गन को दिखा रहा था। बोला था वो गन मेरी फादर का ही है जो कि मैंने चुरा लिया। एंड वही ऐसे बोला था जैसे एकदम मतलब कुछ ऐसा ही बोल जाए। एंड जो वांगजी था ना वो एंड पुलिस दोनों ही बस विंग को शॉकिंगली देख रहा था। हमसे बोला ओके 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 तुम्हारी फादर की नंबर। विंग ने जो है ना वो फटक से नंबर बोल दिया। एंड बोला ओके। एंड विंग ने बोला सर मुझे कॉफ़ी मिलेगा। मुझसे बोला हाँ 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 श्योर श्योर आपको कॉफ़ी मिलेगा। अब तक मतलब वो पुलिस जिस तरीके से विंग से बात कर रहा था ना उनकी एकदम टोन ही पलट चुका था। एंड विंग ने बोला ग्रेट सर। एंड जो है ना वो पुलिस ऑफिसर जो था ना वो एक कांस्टेबल को बुलाया एंड बोला इनके लिए कुछ ब्लैक कॉफ़ी। हाँ एंड आप क्या खाएंगे वांगजी को पूछा। वांगजी ने बोला हाँ मैं हाँ सेम ब्लैक कॉफ़ी। एंड वो बोला हाँ दो ब्लैक कॉफ़ी उनको ला के दो। एंड जो है ना वो जो पुलिस कांस्टेबल था ना वो शॉकिंगली देख रहा था। एंड वो सीनियर पुलिस ने देखा एंड बोला जाओ लेके आओ। एंड फिर ऐसा ही हुआ वो लेके आया एंड विंग को दिया। एंड विंग ने पिया एंड बोला सर मैंने पूरा रात से कुछ नहीं खाया, मुझे तो अब बहुत पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, मैं शायद मर जाऊंगी आज ही। एंड पुलिस जो है ना वो डर गया। चलो नहीं 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 आप ऐसा ना बोलो। आपको क्या चाहिए आप मुझे बोलो, मैं आप ही ला के दे रही हूँ। एंड ने बोला सच में, पर आपने तो बोला ना कल रात को कि ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एंड फिर वो जो पुलिस था ना उसने बोला नहीं 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 अब बस मुझे बताओ आपको क्या खाना है, मैं ला के दे रही हूँ आपको। मैंने बोला मुझे जो है ना मुझे जापानीज़ खाना खाना है, सुशी खाना है, उसके बाद जो है ना मुझे रामेन खाना है। एंड वो मतलब एक होटल ही मतलब बना दिया था पुलिस स्टेशन का। एंड वो पुलिस ऑफिसर ने देखा एंड बोला हाँ आपको ओके ठीक है मैं ला रही हूँ। एंड वांगजी जो है ना विंग की ये सब हरकतें देख रहा था। एंड वो विंग की तरफ देखा मतलब वांगजी की तरफ विंग ने देखा बोला तुम्हें क्या खाना है। वांगजी ने बोला मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। विंग ने बोला ठीक है फिर मत खाओ। एंड जो है ना वो पुलिस ने बोला ये कुछ नहीं खाएगा बस मेरे लिए ला के दो। एंड वो पुलिस जो है ना वो जल्दी से सर को हिला दिया था। उसके बाद तो वैसा ही खाना विंग के लिए लाया गया। एंड विंग वो जो है ना वो वहाँ पे बैठ के जो है ना वो खाना खा रहा था वांगजी। एंड वो सामने बैठा हुआ पुलिस बस विंग को देखे जा रहा था। विंग तो आराम से खाना खा रहा था। वो बोल रहा था ये वाला अच्छा नहीं बना है, ये सुशी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट रामेन बहुत अच्छा है, ये जहाँ से आप लाए हो ना उनको आप एक्स्ट्रा 100 रुपये दे देना। एंड वो पुलिस जो है ना अपनी सर को हिला दिया रहा मतलब हिला रहा था। कुछ टाइम बाद विंग के सामने जो है ना विंग के फादर को कॉल किया गया एंड सब कुछ बताया गया। एंड विंग के फादर जो बोला मैं आ रही हूँ। एंड उसके बाद दूसरी तरफ वांगजी की फैमिली को भी कॉल किया गया था एंड वांगजी की फैमिली को भी सारी चीज़ों को बताया गया था। तो वांगजी की फैमिली भी बोला कि मैं आ रही हूँ ठीक है। एंड विंग तो वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाया। ऐसे ही जो है ना विंग एंड वांगजी मतलब कुछ ही टाइम तक और भी बैठा रहा क्योंकि वो थोड़ा शहर से दूर है ना तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो विंग एंड वांगजी बैठा हुआ था। तब विंग ने बोला अंकल मुझे बहुत ज़्यादा बोर्ड फील हो रहा है, क्या आप मुझे कुछ दोगे, मैं कुछ पेंट करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा पेंट खरीद के ला के दे सकते हो। तो है ना वो जो पुलिस देखा बोला हाँ मैं ला रही हूँ क्योंकि वो आप विंग को कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि विंग की फादर की पोस्ट पुलिस में सबसे हाईएस्ट है। तो अब विंग के फादर को तो कुछ नहीं मतलब विंग को तो कुछ नहीं बोल सकता।
तो बोला हाँ मैं ला रही हूँ। एंड विंग को भी पता है ये इंसान डर गया है एंड विंग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। विंग को तो मन में बहुत मज़ा आ रहा था एंड वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग की इतनी बोल्ड स्टेप, विंग की ये हरकतें, वांगजी को कहीं ना कहीं गुस्सा, मतलब गुस्सा आना चाहिए, बट वांगजी को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो भी लाइफ में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वांगजी भी विंग की जो कर रहा था वो जो उसे करने दे रहा था। तो कुछ टाइम बाद विंग को जो है ना वो पेंट ला के दिया एंड एक बहुत बड़ा पेपर भी ला के दिया। तो विंग ने बोला अंकल आप इस कुर्सी में ऐसे ही बैठ जाओ, मैं आपकी एक पेंटिंग बनाऊंगा। तो पुलिस ने बोला हाँ मेरा। एंड वो बोला हाँ अंकल आपकी बनाऊंगी और किसकी बनाऊंगी। तो उसने बोला ओके। एंड फिर जो है ना विंग वहाँ पे अपनी मतलब जो सारी चीज़ है ना वो लेके बैठ गया था एंड अपनी टैलेंट को शो करवा रहा था। एंड ऐसे ही वो लगभग 1 घंटे तक उस पुलिस ऑफिसर को एक कदम भी हिलने नहीं दिया था। अगर वो हिल रहा था ना वो बोला था अंकल आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो मेरी मेरी पेंटिंग ख़राब हो जाए, हाँ आपकी वजह से मेरी इतनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ सब बेस्ट हो जाएगा, आप मत हिलो। तो उसने बोला हाँ 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 ठीक है मैं नहीं हिलूँगी। उन्होंने बोला हाँ प्लीज़ मत हिलना। ऐसे ही 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद उन्होंने बोला फाइनली हो गया अंकल, आपका बेस्ट 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 पिक्चर बना है, बेस्ट फ़ोटो बना है। तो वांगजी भी थोड़ा क्यूरियस था कि इसने बनाया क्या है, क्योंकि वांगजी 1 घंटे से देख रहा था कि विंग ने इस पुलिस ऑफिसर को कितना ज़्यादा परेशान किया है। तो वांगजी ये सब कुछ देखा तो वांगजी को भी देखने का मन कर रहा था। तो इन्हें बोला अंकल आप अपनी आंखें को बंद कीजिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसने बोला ठीक है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो ना वो भी थोड़ा एक्साइटेड था कि फर्स्ट टाइम कोई उसकी जो है पेंटिंग कर रहा है। तो ऐसे ही इन्हें बोला 1 2 3 एंड ये करके सामने की तरफ दिया एंड बोला अंकल देखिए। एंड सॉरी गाइस मुझे हंसी आ गई थी। तो वो सामने की तरफ दिखाया एंड वो पुलिस एंड हमारे लान वांगजी दोनों ही मतलब शौक होके बस देख रहे थे इस पिक्चर के लिए, इस फोटो के लिए। उन दोनों ने मतलब उस पुलिस ऑफिसर ने इतनी मेहनत किया, इतनी टाइम तक बैठा रहा। गाइज आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है बट मुझे बीच बीच में बहुत हंसी आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी हंसी को थोड़ा स्किप करना। तो वो पुलिस ऑफिसर को मतलब बहुत गुस्सा आ गया था। उसने बोला ये क्या है, हाँ ये कैसा पेंटिंग क्या है तुमने। मैंने बोला क्यों, कितना अच्छा ही तो है, देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। एंड वो पुलिस ऑफिसर एंड हमारी वांगजी जो देखा एंड वो अपनी हंसी को मतलब छुपाने के लिए मुंह में हाथ रख लिया था। एंड वो पुलिस ऑफिसर गुस्से में देखे बोले ये कोई पेंटिंग है, तुम्हारी ये पेंटिंग के लिए मैं 1 घंटे से इस कुर्सी में बैठा रहा, तुम्हें पता है मेरा कमर दर्द हो गया है। मैंने बोला पर अच्छा तो है ना अंकल, बहुत अच्छा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर बनाया है मैंने आपकी। एंड वो पुलिस ऑफिसर मतलब विंग अगर कोई और होता तो अब तक अगर ये पुलिस ऑफिसर विंग का क्या हालत करता वो पुलिस ऑफिसर को पता है। तो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला हाँ 3 घंटा हो गया है, तुम्हारी पेरेंट्स अभी तक क्यों नहीं आया, हाँ मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। मैंने बोला पर क्यों अंकल, हम लोग तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं ना। एंड वो जो वहाँ पे जितनी भी और भी पुलिस ऑफिसर था, जितनी भी कांस्टेबल था ना, सब लोग जो है ना विंग से परेशान हो गए थे, सच में परेशान हो गए थे। तो उसके बाद तो उस टाइम बाद तो विंग की फादर, विंग की मदर एंड वांगजी के अंकल एंड वांगजी की जो ब्रदर है वो वहाँ पे आ गए थे एंड दोनों ही एक साथ आए थे। एंड वहाँ पे जल्दी आया एंड जब हमारी विंग के फादर को देखा ना तो वो पुलिस जो है ना वो बोला सर एंड बोला हाँ हाँ। एंड उसके बाद जो है ना विंग के फादर विंग की तरफ घूर के देखा एंड विंग जो उसके फादर को देखा ने दांत फाड़ के एक स्माइल किया एंड उसके फादर ने बोला ये कभी नहीं सुधर सकता। एंड उसके बाद जो है ना वांगजी की फैमिली भी वहाँ पे चला गया एंड बोला सर आपने कॉल किया था। एंड तभी वांगजी भी ना सामने आ गया एंड विंग भी सामने आ गया था एंड दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स के सामने चला गया था। एंड फिर वो पुलिस ने बताया क्या क्या चीज़ हुआ है। एंड फिर जो है ना हमारी जो विंग है उसने बोला उसके डैड की तरफ डैड इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। एंड उसके डैड ने बोला मेरा क्या गलती है, हाँ मैंने क्या किया। एंड विंग की मदर जो है ना वो इनका हक कर लिया, बोला तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मैडम ही वैसे बोल रहा था। एंड उन्होंने बोला इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, सारी गलती अपनी आपके हस्बैंड का है। आपका हस्बैंड कैसे मुझे इस जगह से बाहर भेजना चाहते हैं, हाँ मैं चाइना में रहना चाहती थी, ये मुझे चाइना से कैसे बाहर भेज सकते थे, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो वाला होटल ऐसे कोई गंदा काम करता है। एंड ये तो अब मेरा गलती नहीं है ना। वांगजी जो है ना वो विंग की ये सब कुछ सुन रहा था। विंग मतलब अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो इतनी सारी हरकतों किया। मतलब वांगजी को बिलीव नहीं हो रहा था ये ओमेगा है क्या चीज़ सच में।
एंड फिर जो है ना विंग मतलब हमारी वांग जी की जो फैमिली था ना वो भी ये सब कुछ सुना। एंड उसके बाद एक जो है ना विंग को एंड वांग जी को वहाँ से बेल मिल गया। एंड फिर जो है ना वांग जी की मतलब विंग के जो फादर था ना वो बोला तुम्हें अभी उसे सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से वो लड़का पूरा रात सफ़र किया है, वो पूरा दिन थक के जो है ना वो प्लेन में मतलब चाइना आया है सफ़र करके, एंड फिर पूरा रात तुम्हारे साथ उसे ये सब करना पड़ा। वही ने बोला मैं क्यों बोलूँ सॉरी, ये सब में आपकी गलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो अगर सॉरी किसी को बोलना है तो आप पहले मुझसे सॉरी बोलिए फिर इससे सॉरी बोलिए। एंड उसका फादर उनको देख रहा था एंड वांग भी देख रहा था कि ये इंसान किस तरीके से उसकी फैमिली से उसकी फादर से बात कर रहा है। तो उसके फादर ने बोला वांग जी की तरफ देखने बोला आई एम सॉरी बेटा, मेरी बेटे की वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। एंड वांग जी जो बोला नहीं अंकल इट्स ओके। एंड विंग ने बोला हाँ डैड चलिए घर चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है, मैं पूरा रात नहीं सो पाई। एंड वांग जी शॉकिंगली देखा बोला सच में, वांग जी बोल रहा था सच में ये पूरा रात नहीं सो पाया, पूरा रात तो मेरे जो है ना मेरे ऊपर ही सो रहा था, मेरी शोल्डर में अपनी सर रख के, कितना झूठ बोल रहा है। एंड विंग जो एक बार भी वांग जी की तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखा था, बट वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। एंड विंग जब कार में बैठा एंड फिर चला गया तभी वांग जी देख रहा था। उसके बाद वांग जी भी जो है ना वो अपने घर पे चला गया था। बट सारी चीज़ इतनी आसानी से मिट जाए तो थोड़ी ना ये स्टोरी है, एंड ये थोड़ी ना विंग की लाइफ है, क्योंकि विंग की लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगा एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो विंग ही है। तो ऐसा ही हुआ, दो रिपोर्टर चाइना की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल में जो है ना ब्रॉडकास्ट चल रहा था, हर जगह पे बोल रहा था कि जो है ना वो जो सीनियर मतलब जो ऑफिसर है एंड जो चाइना की नंबर 1 बिजनेसमैन है, उन दोनों की अल्फ़ा एंड ओमेगा बेटी पूरा रात एक साथ पुलिस स्टेशन में था। एंड जितनी भी सारी चीज़ हुआ था ना कि उनको एक होटल में पकड़ा गया था, कि वो दोनों क्या लिविंग कर रहा है क्या है, मतलब उन दोनों को लेके बहुत सारी बकवास छेड़ गया था। एंड विंग का फैमिली मतलब विंग का फादर जियांग फैमिया, अंकल कुरेन, चिचन गाओ, बांग जी के फादर सब लोग परेशान हो गए थे, सब लोग लिटरली परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था ये न्यूज़ लीक कैसे हुआ। सब लोग अब जस्ट बातें कर रहा था, गॉसिप कर रहा था, क्योंकि दोनों ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है चाइना में। एंड स्पेशली वांग जी की फैमिली तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है एंड उनकी इमेज इस तरीके से ख़राब हो रहा है, ऊपर से जियांग फैमिया की इमेज भी इतनी मतलब गंदे तरीके से ख़राब हो रहा था। बट विंग इसमें उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो घर में आराम से बैठ के टीवी देख रहा था, अपनी फ़ोन चला रहा था। एंड दूसरी तरफ उसका फादर का दिमाग ख़राब हो गया, तो उसका फादर ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब पड़े हुए थे। तो उसके बाद उसके फादर जो है ना वो लैंड फैमिली में कॉल किया एंड उनसे कुछ बात किया या फिर क्या हुआ पता नहीं। तो उसके 3 दिन बाद विंग को उसके फादर ने देखा, बोला चलो। विंग ने बोला कहा, और उसने बोला हमें कहीं पे जाना है। तो विंग ने बोला तो आपको जाना है आप जाओ ना, आप मुझे क्यों बुला रहे हो, मुझे नहीं जाना। एंड विंग के फादर ने देखा बोला विंग चलो अभी क्या अभी। विंग ने बोला हाँ। एंड उसके मादर एंड उसकी जो CG है उसका भाई जो है ना वो भी नीचे आ गए। तो उन्होंने बोला ओ पूरा पिटारा लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं। उसने बोला चलोगे तब पता चल जाएगा। विंग ने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। उसके बाद वो कार में बैठ गया एंड कार में बैठा, विंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो वो तो अपनी फ़ोन में देख रहा था, अपनी जो ग्रुप है उसमें बात कर रहा था एंड विंग को लेके जो न्यूज़ चल रहा था उसको लेके उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे। बट विंग को क्या ही फ़र्क पड़ता है, विंग को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो है ना विंग एक बड़ा सा मेंशन में आके पहुंच गया है। एंड विंग इस मेंशन में आज से पहले नहीं आया, हम नहीं बिल्कुल भी नहीं आया, हाँ बिल्कुल भी नहीं आया। तो विंग ने बोला ये कहाँ आ गए हम, हाँ ये कहाँ है। तो विंग ने देखा बोर्ड में लिखा हुआ था लैंड मेंशन। विंग अपने दिमाग में मतलब जो घोड़ा है ना उसको चला रहा था, बोला था लैंड मेंशन नाम सुना सुना क्यों लग रहा है मुझे। एंड विंग के फादर जो है ना देखा, बट विंग की ये सारी बातों में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब वो लोग अंदर पहुँचे ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे एंड वहाँ पे वो 2 इंसान को पहचानता था। एंड वो 2 इंसान को देख के विंग पूरा शॉक्ड हो गया था कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड और 2 लोग थे जिनको विंग नहीं पहचानता। एंड तभी विंग की नज़र गया ऊपर से कोई इंसान नीचे आ रहा है एंड विंग उस इंसान को जानता है, लान वांग जी। हाँ लान वांग जी, जिसको लेके इतनी सारी न्यूज़ चल रहा है विंग को लेके एंड उसको लेके। विंग इसको पहचानता है एंड विंग ने इसकी हर हालत जो किया था उसके बाद तो विंग को इसे पहचाना ही चाहिए। एंड विंग जो कि उसकी माँ की तरफ देखकर बोला हम यहाँ क्या कर रहे हैं। उसका माँ ने बोला अभी कुछ मत बोलो। विंग ने बोला ठीक है नहीं बोलती। एंड उसके बाद वो लोग जाके जो है ना वो बैठ गए थे सोफे में। एंड ऐसे ही जो है ना विंग के फादर बोल रहा था आई एम सॉरी मेरे बेटे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा बेटा अभी उतना ज़्यादा समझदार नहीं है, उसका दिमाग उतना नहीं है, तो इसलिए वो ये सब कुछ कर लिया है, आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए। तो जो है ना हमारी जो
वांग जी की फैमिली तो बोला नहीं नहीं सब ठीक है कोई बात नहीं, बट जो अभी हुआ है उसको भी तो सॉल्व करना मतलब होगा ना, आपको पता है आप भी जो है आपका भी एक रिपुटेशन है, हमारी भी एक रिपुटेशन है ना, अभी हम लोगों को लेके इतनी सारी बात कर रहा है। तो इनके फादर ने बोला तो हम जो डिसाइड किया है हम वही करते हैं, वही अनाउंसमेंट कर देते हैं ना। और उन्होंने बोला अनाउंसमेंट, कैसा अनाउंसमेंट? हाँ, उनके फादर ने उनकी तरफ देखा और बोला हाँ तुम्हें तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने बोला हाँ अब मुझे बताते ही कब हो, अब बता दो क्या है। तो इनके फादर ने देखा और बोला मैंने एंड वांग जी के फैमिली ने डिसाइड किया है कि हम जो है वो सबके सामने अनाउंस करेंगे कि तुम एंड वांग जी जो है ना वो फियांसे हो, एंड तुम्हारी और वांग जी की शादी हम इसी हफ्ते में करवा देंगे। एंड विंग एकदम ही शॉकिंगली खड़ा हो गया था, बोला क्या, आपने क्या बोला? और उसके डैड ने बोला तुमने जो सुना मैंने वही बोला, तुमने जो कांड फैलाई है ना, तुमने जो कांड किया है, जो मसला क्रिएट किया है उसे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना विंग। तो अब इसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट हमें फ़र्क पड़ता है, हमारी इमेज एंड वांग जी का इमेज, वांग जी का फैमिली का इमेज की धज्जियाँ उड़ रहा है, तो तुम्हें शादी करना होगा। एंड विंग ने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी एकदम शांति था। मैंने बोला ये इंसान, मैंने बोला पर डैड, उसका डैड ने बोला विंग बस मेरी बातों को मानो। एंड विंग ने कुछ नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे वो कुछ बोल भी नहीं सकता। उसके बाद वो लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है ना वो लोग वहाँ से चले गए थे। एंड उसके बाद उसी दिन ही जो है ना उन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट हो गया था, एंड न्यूज़ में आ गया था कि वो दोनों फियांसे है। तो पुलिस स्टेशन में ऐसा गलत हो गया था, मतलब बहुत सारी न्यूज़ ऐसे बाहर आया, तो सब लोग समझे कि ओके ठीक है ये दोनों फियांसे है। एंड उसके बाद जोरों शोरों से विंग एंड वांग जी की शादी की प्रिपरेशन हो रहा था। एंड विंग जो मतलब गुस्से में तिलमिरा रहा था बहुत ज़्यादा, वो गुस्से में मतलब उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, उसे बुरा भी नहीं लग रहा था, उसे पता नहीं बट उसे कुछ कुछ अजीब लग रहा था। तो उसने डिसाइड किया वो वांग जी से बात करेगा। तो वो जो है ना अपनी माँ के पास गया, बोला माँ मुझे वांग जी से बात करना है। उसकी माँ ने बोला क्यों, क्या बात करना है? उन्होंने बोला माँ वो मेरी फियांसे है, उससे मुझे शादी करना है, तो मुझे उससे बात तो करना ही होगा ना, उसकी नंबर दीजिए। उनकी माँ ने देखा बोला मैं तुम्हें 1% भी बिलीव नहीं करती। वही ने बोला माँ, उसके माँ ने बोला मैं नहीं दूंगी। मैंने बोला ठीक है आप मत दीजिए, अब इसके बाद जो होगा वो आप संभाल लेना। इसके बाद जो है ना विंग निकल गया था एंड विंग पहुंचा लैंड में, मतलब लैंड जो मेंशन था ना वहाँ पे पहुंच गया। एंड वहाँ जाने के बाद विंग ने बोला लानवंग जी घर पे है क्या? तो विंग की जो वांग जी का जो मदर था ना उसने बोला ओ बेटा तुम यहाँ पे? विंग ने बोला हाँ मुझे वांग जी से मिलना था आंटी, वो इतने प्यारे तरीके से बोला था। उसने बोला हाँ हाँ वांग जी ऊपर है उसके कमरे में, जाओ तुम वहाँ पे जाओ। विंग ने बोला ओके ओके आंटी मैं जा रही हूँ। तो विंग जब वांग जी के दरवाजे के सामने गया तो वांग जी मतलब विंग जो है ना उसकी दरवाजे पे कोई नॉक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो सीधा दरवाज़ा खुला एंड अंदर गया। एंड अंदर जाने के बाद वो चीज़ जो देखा उसके बाद उसका पूरा गला सूख गया था एंड वो ज़ोर से बोला ओ माय गॉड। एंड जब तब वांग जी जो है ना वो वांग जी पीछे मुड़ के देखा एंड वांग जी एकदम शॉक, लिटरली एकदम शॉक, क्योंकि वांग जी अभी नहा के जो है ना वो बाहर आया था, उसके वेस्ट में जैसे एक टॉवल जो है ना वो मतलब रखा हुआ था एंड वो ऊपर से नेकेड था। एंड विंग देख रहा था वांग जी की मस्कुलर बॉडी, वांग जी इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग तो मतलब एकदम बस वांग जी को देखे जा रहा था। एंड वांग जी जब विंग की आंखों की तरफ देखा ना, वांग जी जल्दी से जो है ना वो अपनी कबर्ड से एक शर्ट को लिया एंड वो पहन लिया। एंड विंग जो एकदम पाउट किया क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और रूम में आने से पहले दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया? मैंने बोला तुम क्यों अपनी दरवाज़ा लगा के फिर कपड़े नहीं चेंज कर रहे थे, और अगर कपड़े चेंज ही करना होता तो अंदर से क्यों नहीं करके आए? अगर मेरी जगह पे कोई और आ जाता तो हाँ, अगर तुम्हारी ऐसे नेकेड बॉडी कोई और देख लेता तब क्या होता? हाँ, आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी किया ना तुम्हारी टांग मैं तोड़ दूंगी। एंड वांग जी बस शॉकिंगली देख रहा था। एंड विंग ने बोला व्हाट एवर। एंड वांग जी बोला तुम यहाँ पे क्यों आए थे? विंग जो भूल ही गया तो उसने बोला मुझे नहीं पता मैं किस लिए आई थी, बस मैं तुम्हारी नंबर चाहती हूँ, बताओ तुम्हारा नंबर क्या है? वांग जी ने बोला तुम यहाँ पे बस मेरे नंबर के लिए आए हो? विंग ने बोला हाँ नंबर के लिए ही आई हूँ, दो नंबर दो। एंड फिर वांग जी ने उसके नंबर दे दिया। विंग ने बोला ठीक है फिर मिलते हैं शादी के दिन, ओके फियांसे। एंड ये बोलने के बाद तो वो जो है ना एकदम बाहर चला गया था दरवाजे से। एंड फिर से वो दरवाज़ा खोला एंड वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी को एक फ्लाइंग किस दे दिया। एंड वांग जी एकदम शॉक, लिटरली वांग जी एकदम शॉक्ड विंग की हरकतों से। एंड विंग जो हंस के नीचे आ गया एंड वो वांग जी की मम्मी से मिला एंड फिर वो चला गया। एंड वांग जी जब अपनी दिल, उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था ना, वो अपने दिल में हाथ रखा बोला ये तुम्हें क्या हो रहा है? हाँ तुम इस तरीके से कैसे धड़का सकते हो?
एंड फिर जो है ना वांग जी फिर तैयार हुआ, ऑफिस चला गया। ऐसे ही विंग एंड वांग जी का शादी की दिन आ गया था। विंग एकदम तैयार हो गया था और अपनी माँ की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, माँ देखो मुझे अच्छा लग रहा है ना। उसके माँ ने बोला हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड मैंने बोला अपने मेरी अल्फा को देखा, वो कैसा लग रहा है। हाँ। उसके माँ ने बोला विंग तुम इतना शेमलेस इतना परवर्ट कैसे हो सकते हो। विंग ने बोला माँ मैंने बोला ही क्या है, एंड वो मेरा हस्बैंड है, कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड हो जाएगा, तुम इसके बारे में सब बोल ही सकती हो। एंड उसके माँ ने बोला पर तुम अपनी माँ से कैसे ये सब बोल सकते हो। विंग ने बोला माँ अभी अभी के जनरेशन वो पहले वाला नहीं है, ठीक है ना, तो रिलैक्स, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। उसका माँ ने बोला हाँ मैंने एक शेमलेस बेटे को पैदा किया है। विंग ने बोला हाँ हाँ ठीक है ना, आप कुछ भी बोल लो, आप ये शेमलेस लड़का चला जाएगा कुछ ही मिनट में। उनकी माँ ये सुनने के बाद उनका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। मैंने बोला ओ मेरी माँ की मूड ऑफ हो गई, कोई नहीं अब क्यों रो रहे हो, हम एक ही शहर में हैं तो अब कभी भी आ जाना। उनकी माँ ने बोला वो तो मैं आ ही जाऊँगी, तुम भी आ जाना ठीक है, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो एंड कुछ भी हो तो प्लीज़ तुम उतना ज़्यादा नौटंकी मत करना, कोई परेशानी क्रिएट मत करना प्लीज़ बेटा। मैंने बोला ओके माँ मैं कुछ नहीं करूँगी, चलो 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 अभी मैं शादी करने जा रही हूँ। विंग तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी माँ ने बोला ये लड़का हमसे दूर जा रहा है, थोड़ा सा भी तो रो सकता है, थोड़ा इमोशनल बात तो कर सकता है, ये भी नहीं कर पाया ये पता नहीं ये किस पे गया है। और दूसरी तरफ जो उसकी खिजिया था ना वो हंस रहा था विंग की हरकतों से, सच में वो हंस रहा था। एंड उसके बाद तो विंग के फादर एंड विंग की मदर विंग को लेके स्टेज के सामने जा रहा था एंड विंग के आके गया वांग जी के ऊपर एंड वो देखा वांग जी जो है ना वो स्टेज में खड़ा हुआ था एंड वो विंग को देख रहा था। एंड विंग जब देखा कि वांग जी उसे देख रहा है तब विंग जो है ना वांग जी को एक आँख मारा एंड वांग जी जो है ना वो आसपास देखा तो आसपास उसका भाई खड़ा हुआ था एंड उसका भाई ने ये देखा, वांग जी ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शर्मा गया था एंड उसका भाई हंस रहा था एंड विंग भी जो है ना वो हंस रहा था। एंड उसके बाद जब स्टेज में मतलब उठ रहा था ना तब वो हाथों को बढ़ा दिया एंड वांग जी को बोला उसके हाथ पकड़ने के लिए इशारे से, तो वांग जी भी उसके हाथों को पकड़ लिया एंड वो दोनों स्टेज में चढ़ गए थे एंड शीशन कापी भी नीचे आ गए थे। उसके बाद जो फादर है ना वो उन दोनों की शादी मतलब एकदम ही जो है ना वो कंप्लीट किया, बोला अब दोनों अब एक दूसरे को किस कीजिए। तो विंग एंड जो वांग जी है ना वो देख रहा था एंड विंग जब देखा कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा है तब विंग जो है ना वो आगे गया एंड वांग जी के सर को पकड़ा एंड वांग जी को थोड़ा सा नीचे झुकाया एंड वांग जी के लिप्स पे एक पैशनेटली किस किया एंड वांग जी शॉक्ड एंड विंग की इतना बोल्ड स्टेप देख के बाकी सब लोग तो शॉक थे सिवाय विंग की फैमिली, क्योंकि विंग फैमिली को पता है विंग ऐसा ही है, विंग एक नंबर की शेमलेस है। उसकी फैमिली ने कुछ नहीं करा एंड सब लोग ताली बजा रहे थे एंड उसके बाद विंग ने छोड़ दिया एंड वांग जी की तरफ देखा, उन्हें स्माइल कर रहा था एंड वांग जी का दिल लिटरली इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वांग जी जो लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, वांग जी की बॉडी वांग जी के दिल दिमाग मतलब काम करना ही बंद कर दिया था। एंड उसके बाद तो विंग कुछ टाइम तक और वहाँ पे था एंड फिर विंग की बारी था लैंड मतलब लैंड मेंशन जाने के लिए। तो विंग एकदम ही जो है ना मतलब एकदम इजीली जो है ना वो कार में बैठ गए थे और विंग की माँ उसकी तरफ देखने बोला तुम थोड़ी सी भी तो रो सकते हो ना, या फिर रोने की थोड़ा सा भी तो नाटक कर सकते हो ना, जैसे कि मैं रो रही हूँ देखो। तो इन्हें बोला क्या आप नाटक कर रहे हो। विंग के माँ ने बोला क्या। विंग ने बोला तो आपने बोला नाटक करने के लिए, तो मैंने पूछा आप नाटक कर रहे हो क्या। तो इनके माँ ने बोला नहीं मैं सच में रो रही हूँ, तुम थोड़ा सा तो रो सकते हो। विंग ने बोला मुझसे नहीं होगा। एंड जो है ना वांग जी ये सब कुछ देख रहे थे कि विंग कैसा है। वांग जी जो अपने सर को हिला देता था क्योंकि वांग जी को पता है वो एक आफत के कुरिया से या फिर बुढ़िया से या फिर जो भी हो एक तूफ़ान से शादी किया है, तो अब उसे ये तूफ़ान ये आफत ज़िंदगी भर झेलना होगा। एंड वांग जी झेल सकता है, हाँ वांग जी आसानी से झेल सकता है क्योंकि वांग जी शायद इस ओमेगा को पसंद कर बैठा है। हाँ उस दिन से ही वांग जी इस ओमेगा को प्यार कर बैठा है। तो अगर बारी हो विंग को संभालने की तो वांग जी संभाल ही लेगा। उसके बाद तो विंग एंड वांग जी पहुँच गए थे लैंड मैंशन एंड उसके बाद उन दोनों की कमरे में वो कमरा इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था एंड विंग जो बेड पे बैठा हुआ था वांग जी के लिए वेट कर रहा था एंड कुछ ही टाइम बाद वांग जी भी आ गया एंड वांग जी आके जब विंग को देखा ना तो उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसको याद आ रहा था विंग उसे किस तरीके से किस किया था एंड ये सोच के वांग जी एकदम हड़बड़ा गया एंड विंग की तरफ देखने बोला तुम चेंज करके सो जाओ एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला हाँ क्या। एंड जो हमारी वांग जी था उसने बोला हाँ तुम चेंज करके सो जाओ। एंड विंग ने बोला मतलब क्या है इसका। वांग जी ने बोला मतलब तो यही है ना। विंग ने बोला आज क्या है। वांग जी ने बोला हाँ आज आज क्या है। विंग जो है ना वो बेड से उठाने वांग जी के एकदम करीब चला गया एंड बोला आज हमारी फर्स्ट नाइट है। एंड वांग जी ने बोला हाँ हाँ मुझे पता है। तो विंग ने बोला फर्स्ट नाइट को क्या होता है। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला एंड वांग जी एकदम ब्लश कर उठा। विंग ने बोला तुम्हें पता है ना
एंड वांजी ने बोला हाँ हाँ मुझे पता है। विंग ने बोला हाँ तो मुझे क्यों सोने के लिए बोल रहे हो तुम, हाँ। एंड जो वांजी ने बोला तो फिर विंग ने बोला कितना बेवकूफ़ हो तुम, मैंने किस बेवकूफ़ अल्फाज से शादी कर लिया है। एंड वांजी जो विंग को घूर के देखा, बोला मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। विंग ने बोला तुम हो, नहीं तो फर्स्ट नाइट को अपनी पार्टनर को कौन सोने के लिए बोलता है, हाँ। एंड वांजी ने बोला तो तुम क्या चाहते हो। विंग ने बोला मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं ये तुम्हें मुंह में मतलब मुंह से बता के समझाऊँ क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एंड वांजी जो उसकी तरफ देखा बोला मार्क योर वर्ड, तुम वही चाहते हो जो मैं समझ रही हूँ, है ना। एंड विंग ने वही देखा, उसकी तरफ देखा, बोला एग्जैक्टली मैं तुम्हें चाहती हूँ, ठीक है। एंड बांगजी जो है ना ये सुनने के बाद जो है ना विंग की कमर को एकदम खींच लिया उसकी तरफ। एंड विंग जो बांगजी की ये बोल्ड स्टेप को देखे वो बांगजी की आंखों में देखा, बोला ओह इतनी बोल्डनेस। बांगजी ने बोला तुमने अभी तक देखा ही क्या है। एंड विंग ने बोला तो फिर दिखाओ जो तुम दिखाना चाहते हो। बांगजी ने बोला श्योर, आज रात मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। एंड वांजी ने बोला ओके। एंड उसके बाद वांजी एंड विंग जो है ना वो पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंड वांजी जिस तरीके से विंग को किस कर रहा था ना, विंग इम्प्रेस हो गया था, लिटरली विंग इम्प्रेस हो गया था। एंड विंग जब किस ब्रेक किया ना, वो वांजी की तरफ देखा एंड लंबा लंबा ब्रीथ लेने लगा, बोला हाँ तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। वांजी ने बोला अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस शुरू ही हुआ है, जस्ट वेट करो, मैं तुम्हें और भी इम्प्रेस कर दूंगा। एंड विंग ने बोला तो फिर करो करो मुझे इम्प्रेस। एंड वो बात नहीं कर पा रहा था। एंड उसके बाद वांगजी जो है ना वो विंग के ऊपर की जो टी शर्ट था ना उसे एकदम खोल दिया था। एंड विंग की जिस एरिया में देख रहा था, विंग ने बोला क्या हुआ, क्या देख रहे हो। विंग ने बोला तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो विंग, बहुत ज़्यादा। विंग ने बोला पता है मुझे, कुछ न्यू बोलो। वांगजी ने बोला मैं तुम्हारी ये पूरे बॉडी में हज़ारों मार्क करना चाहती हूँ, बस मेरी बनाना चाहती हूँ। विंग ने बोला तो फिर किसने रोका है, करो। एंड वांजी जब ये सुना ना, वांजी बहुत एग्रेसिवली विंग को जो है ना वो किस कर रहा था, उसे सक कर रहा था। एंड विंग जस्ट मोन कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से मोन कर रहा था। एंड उसके बाद विंग एंड वांजी जो है ना वो फिर से एक दूसरे को रफली, एकदम रफली जो है ना वो किस करने लगा था। एंड विंग भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा था। उसके बाद वांजी उसे एकदम उठा लिया, उठाने के बाद बेड पे लेके गया एंड बेड पे लिटा दिया एंड बोला तुम श्योर हो ना। विंग ने बोला एब्सोल्युटली आई एम श्योर। एंड फिर वांगजी जो है ना विंग के पूरा कपड़ों को खोल दिया था। एंड विंग जो है ना वो एकदम नेकेड था, एकदम नेकेड था। एंड वो वांगजी की तरफ देखा, बोला मैं तुम्हें भी नेकेड देखना चाहती हूँ, एकदम नेकेड। एंड वांगजी ने बोला तो फिर करो। विंग ने बोला हाँ। वांगजी ने बोला करो मुझे। विंग ने जब ये सुना ना, विंग ने भी वांगजी को एकदम जो है ना वो नेकेड कर दिया था। एंड फिर वो वांगजी के बॉडी पे जो है ना, वांगजी को जो एब्स था ना वहाँ पे हाथों को फैलाया, बोला तुम्हें पता है मैं उस दिन तुम्हें देखने के बाद मेरा मन था कि मैं तुम्हारी इस बॉडी पे टच करूँ, बस मैं अपने आप को वेट कर रही थी एंड मैं आज वही कर रही हूँ। एंड वांगजी जो है ना बोला ठीक है फिर करो, जितना ज़्यादा टच करना है उतना ज़्यादा टच करो, ये बॉडी का ओनर अब से बस तुम्हारा है। एंड मैंने बोला हाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और अगर ये किसी और की तरफ देखा तो मैं इसकी आंखें उठा लूँगी। एंड वांगजी जो उसकी तरफ देखा, एंड वांगजी फिर से उसे एग्रेसिवली जो है ना वो किस करने लगा था। एंड विंग भी उसी किस की रिस्पॉन्स कर रहा था। ऐसे ही जो है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर दिया था। एंड विंग जो है ना वो मोर्निंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा मोर्निंग कर रहा था, उसे बहुत प्लेजर फील हो रहा था। एंड सेम वांगजी को भी उतना ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, शायद वांगजी को उससे भी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वांगजी एकदम पागल हो गया था। वो कभी विंग को देखता था, कभी वो अपनी आँखों को बंद करके वो चीज़ फील कर रहा था। एंड जब भी वो आँखें बंद करके वो चीज़ फील करता था ना, उसे लगता था कि वो कहीं और वर्ल्ड में पहुंच गया है। उसे इतना प्लेजर, इतना अच्छा फील होता था। एंड विंग भी ठीक ऐसा ही था। विंग जो कि वांगजी की जो मतलब पीठ है ना उसको एकदम मतलब कस लिया था। वांगजी के जो नाखून है ना, वांगजी मतलब विंग की जो नाखून है वांगजी के शोल्डर में जो है ना वो एकदम गड़ जाता था। बट वांगजी ये सब बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। ऐसे ही जब 2 राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद विंग वांगजी की तरफ देखा, बोला प्लीज़ स्टॉप। बट वांगजी इतना ही ज़्यादा प्लेजर में था ना, वो विंग के हाथों की एकदम कस के पकड़ लिया था, क्योंकि वांगजी विंग को मतलब धक्का मार रहा था वांगजी को स्टॉप करने के लिए। तो विंग जो है वांगजी जो है ना उसकी दोनों हाथों को एकदम जो है ना सर के ऊपर कर लिया। बोला आई कांट स्टॉप, मैं स्टॉप नहीं कर सकती विंग, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे मेरे जैसे बेस्ट को जगाया है तो तुम्हें अब ये सब कुछ झेलना होगा विंग। एंड विंग जस्ट वांगजी को देखे जा रहा था। एंड उसके बाद वांगजी एंड विंग लगभग 5 राउंड जो है ना
वो कंप्लीट किया था एंड विंग एकदम मेस बन चुका था। एंड वो उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी एक बेस्ट निकलोगे। भाग जी ने बोला, तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में, तुम्हें तो अब पता चलेगा मैं कितनी बड़ी बेस्ट हूँ। विंग ने बोला, प्लीज़ मुझे अब सोना है प्लीज़। एंड भाग जी जो कि उसकी लिप्स पे किस किया एंड उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस किया, बोला, विंग आई लव यू सो मच। एंड ये सुनने के बाद विंग भाग जी की तरफ देखकर बोला, क्या? एंड भाग जी ने बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ विंग। एंड विंग ने बोला, आई लव यू टू भाग जी। एंड भाग जी ने बोला, सच में? विंग ने बोला, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मेरी फादर मुझे फोर्स करके कभी भी तुमसे शादी नहीं कर पाता। इतना तो तुम मुझे समझ ही चुके हो। एंड भाग जी हाँ विंग को इतना तो पहचान ही चुका है, तो वो भी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद फिर से वांग जी ने एंड विंग एक दूसरे को किस किया एंड फिर एक दूसरे के जो शोल्डर मतलब एक दूसरे को पकड़ के सो गए थे। एंड हमारी ये वाली स्टोरी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे बताना ये वाला स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे पता है ये वाला स्टोरी बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट था, बट फिर भी आप लोग बताना कैसा लगा है। मैं थोड़ा सा इसमें फ़न रखना चाहती थी, सो प्लीज़ बताना, ठीक है। चलो अब मैं और बात नहीं करूँगी, और मेरे जो नेक्स्ट स्टोरी है ना वो वाला स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एंड बहुत ज़्यादा सस्पेंस भरा पड़ा है वो वाली स्टोरी में। एंड वो एक हिस्टोरिकल स्टोरी होगा। तो कौन कौन सुनना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, ओके। एंड मैं चाहती हूँ कल या फिर परसों मैं अपलोड करूँ, तो आप लोग कब सुनना चाहते हो, कल या फिर परसों, वो भी मुझे बताना, ठीक है। चलो अब बाय।